हाँ, तो देखो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर्स और अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर्स। ठीक है। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था सम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर और विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ठीक है। तो सम संख्या हम लोग कैसे पहचानते थे? तो सम संख्या हम लोग पहचानते थे जैसे कोई संख्या है, उसके इकाई के स्थान को देखते थे सबसे पहले, और इकाई का स्थान देखने से हमें पता चल जाता था कि संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है। कैसे पता चलता था? जैसे 6, 1, 2, 5, 4। ठीक है, ये वाली संख्या है। तो इसमें हमें पता करना है यह संख्या सम संख्या है अथवा विषम संख्या है। तो हम कैसे पहचानेंगे? इसके वंश पे जाएंगे, इकाई पर जाएंगे। इकाई पे क्या लिखा हुआ है? 4। अब देखो क्या 4 के पेयर बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं? दो दो के जोड़े बन रहे हैं, दो इधर दो इधर। तो इसका मतलब ये वाली जो संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सम संख्या, इवन नंबर हो जाएगा। और ऐसी संख्या जिनके जोड़े नहीं बनते हैं वो होते हैं ऑड नंबर्स। मान लो संख्या लिखी हुई है 6, 1, 9, 7। तो यहाँ पे 7 देखना है, 7। अब 7 के जोड़े नहीं बन रहे हैं। ठीक है। जोड़े बनाना मतलब पेयर बनाना। तो यहाँ पे 7 की जगह 7 समोसा समझ लो, 7 बिस्किट समझ लो, कुछ भी समझ लो। 7 को तुम बराबर बराबर भागों में नहीं बांट पाओगे। ठीक है। ऐसे बढ़ जाएगा ये। किसी को 4 दे दो, किसी को 3 दे दो तो बुरा मान जाएगा। 4 बिस्किट किसी को दे दिए, किसी को 3, तो नहीं बट रहा है ना ये। बराबर जब भी जो है बराबर बटे, तब वो संख्या जो है इवन नंबर होती है। और जब बराबर ना बटे तो ऑड नंबर होती है। तो ये हो गई हमारी इवन नंबर, सॉरी ये वाली संख्या कौन सी हो गई? ऑड नंबर हो गई, है ना। मतलब विषम संख्या हो गई। ये कौन सी संख्या हुई? विषम संख्या हो गई। और ये वाली संख्या, ये ये सम संख्या हो गई या इवन नंबर हो गया। ठीक है। तो दो चीजें पढ़ी हम लोगों ने। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। 4 चीजें पढ़ेंगे, 1, 2, 3 और 4। प्राकृतिक संख्या देखो किनको बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या का मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। ठीक है। नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी। बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, ये 1 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है और ये अनंत तक जाती हैं। ठीक है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं। अब जैसे एक संख्या हमने लिख दी 98। अब तुमको बताना है क्या 98 प्राकृतिक संख्या है? क्या नेचुरल नंबर है क्या 98?
बिल्कुल है, क्योंकि एक से अगर गिनती पढ़ते चले जाओगे तो 98 आएगा कि नहीं आएगा? तो 98 आएगा तो ये नेचुरल नंबर हो गया। 75 नेचुरल नंबर होगा? बिल्कुल होगा, एक से गिनती पढ़ोगे 75 आएगा। कोई भी नंबर दिया गया हो, ये भी नेचुरल नंबर हो जाएगा। मतलब नेचुरल नंबर सभी हैं, अगर वो एक से लेके शुरू हो रहे हैं ना, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या बता दो, वो सब नेचुरल नंबर हैं। बताओ कोई भी संख्या बताओ। 65 भी नेचुरल नंबर हो गया। तुम बताओ कोई संख्या। 95 भी नेचुरल नंबर हो गया। बैठ के ही बताओ। 87 भी नेचुरल नंबर हो गया। तुम बताओ। 23। हाँ 23 नेचुरल नंबर हो गया। शिवांगी। शिवांगी बताओ कौन सी। 32। हाँ 32 भी नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी संख्याएं हैं सब नेचुरल नंबर है। ठीक है, एक संख्या तुम बताओ कोई। 85 भी नेचुरल नंबर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी संख्या हम कहेंगे वो सब नेचुरल नंबर हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। क्लियर? जो भी संख्या हम कह देंगे वो सब नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम कहें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब ये भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, मतलब प्राकृतिक संख्या है। फिर प्राकृतिक संख्या को हम बांट सकते हैं कि ये सम है कि विषम है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। तो ये कौन सी, ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है? हाँ ये ऑड नंबर हो जाएगा। तो फिर से समझना, जो भी संख्याएं हम बोलते हैं वो सब नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, मतलब प्राकृतिक संख्या है। अब पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स, क्या बोलते हैं? हाँ पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बहुत मजेदार है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं। कहाँ से? 0 से शुरू होती हैं और फिर वो ऐसे ही बढ़ती चली जाती हैं। ये कहाँ तक जाती हैं? ये जाती है अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में कोई डिफरेंस समझ में आया? नेचुरल नंबर होल नंबर में क्या डिफरेंस है? 0 का। हाँ उसमें 1 से, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं। बस 0 का डिफरेंस है, क्योंकि 0 बाद में खोजा गया। पहले 1 से लेकर 9 तक गिनतियां होती थी, इतने ही अंक पता थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 तक ही पता था। फिर 9 के बाद 10 नहीं आता था, फिर 9 के बाद क्या आएगा? 11। लेकिन बाद में खोजा गया 0, जब 0 खोजा गया तब 10 बना। जब 0 खोजा गया तब संख्या जो है पूर्ण बन गई। पहले अधूरा था मामला, फिर 0 खोजा गया तब पूर्ण हो गई। तो 0 की खोज कहाँ हुई थी, किस देश में हुई थी? हाँ आर्यभट्ट ने की थी। 0 की खोज भारत में हुई थी। ठीक है, तो 0 जब मिला तो संख्याएं कैसी हो गई? पूर्ण हो गई। पूर्ण का मतलब पूरी, पूर्ण का मतलब पूरी हो गई, संपूर्ण हो गई। मतलब कुछ अधूरा नहीं बचा। काम जैसे पूरा हो जाता है वैसे ही संख्याएं भी पूरी हो गई। तो 0 जो है वो एक पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, अब यहां पे समझना, ध्यान से देखना।
जैसे कहा जाए इधर वाला कॉलम हम बनाए प्राकृतिक संख्या का, प्राकृतिक संख्या, और इधर हम लिखे पूर्ण संख्या। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिखते हैं संख्या कि मान लो हमने लिखा 5 8 7 6 9 5 0 7 6 8 4 6 1 9 8 3 1 4 5 0। अब ये संख्याएं हैं, ठीक है। अब बताओ 5 क्या है, प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है? हाँ, 5 जो है वो प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि वो 0 से शुरू हो रही ना, समझो बात को। अब बताओ 8 क्या प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है? दोनों है, प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। 7695 क्या है? दोनों है, प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। 0 क्या है? हाँ, 0 ध्यान देना, 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये केवल पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब ये वाली संख्या क्या होगी? दोनों हो जाएंगी, ये प्राकृतिक संख्या भी हो जाएगी और पूर्ण संख्या भी हो जाएगी। अब 6198 दोनों हो जाएंगी, और ये वाली संख्या, ये भी दोनों संख्या हो जाएगी। तो ये सरल है कि कठिन है? हाँ, ये सरल है। अब अच्छा एक बताओ, एक संख्या हमने दे दी 1, तो 1 क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो क्या पूर्ण संख्या है कि नहीं है? है पूर्ण संख्या, केवल 0 में गड़बड़ी है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, बाकी सब कुछ है, ठीक है। 0 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी संख्याएं हैं वो सब प्राकृतिक है और पूर्ण है, बस 0 में कंफ्यूज नहीं होना है। अब जैसे एक सवाल कहा जाए, प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिखिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिखिए। तो बताओ कौन कौन सी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी? हाँ, तो 0 से शुरू होंगी, 0 1 2 3 4। अब रुकना, 5 नहीं बोलना, देखो 5 हो गई है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन सी हो गई? 0 1 2 3 4। देखो ये 5 हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है। अब देखो, अब कहा जाए प्रथम, अब इसको हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं। अब कहा जाए प्रथम 5 प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी? हाँ, 1 2 3 4 5। प्रथम 5 का मतलब फर्स्ट 5। फर्स्ट 5 मतलब जहां से शुरू होती हैं, जहां से संख्याएं स्टार्ट होती हैं, जहां से नंबर्स स्टार्ट होते हैं, वहां से संख्या लिखनी है।
तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अगर पूर्ण संख्या कहेंगे तो 0 से शुरू होंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब आगे देखो, अगर कहा जाए प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का, प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए कि पहली 3 या फर्स्ट 3 जो होल नंबर्स हैं वो कौन से हैं। हाँ, पहले 3 होल नंबर कौन से हैं? 0, 1 और 2। 3 क्यों बोला? अब ये 2 ही तक हो गया, पूरी हो गई 3 संख्याएं। अब हमें क्या करना है? इन तीनों को जोड़ देना है। तो 0 प्लस 1 प्लस 2, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो पहली 3 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा? 3। आई बात समझ में? अब आगे देखो, अगर कहा जाए प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो शिवम बताएंगे कि पहली 3 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं। हाँ, पहली 3 प्राकृतिक संख्याएं होंगी 1, 2 और 3। अब इनको हम जोड़ देंगे तो 1, 2, 3। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। तो 3, 2, 5, 1, 6। तो इसका आंसर कितना होगा? 6 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब आगे देखो, तो प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ ली और पूर्ण संख्याएं पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा सम संख्या और थोड़ा सा विषम संख्या, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं। एक सवाल हम लगाएंगे, सवाल है प्रथम 4 सम संख्याओं का प्रथम 4 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम यह योग तभी निकाल पाएंगे जब हमको यह पता हो कि इन वो 4 संख्याएं कौन सी हैं जिनका योग निकालना है। रुकना एक मिनट, शिवम बताएंगे। 0, 2, 4, 6। क्या ये सही बताया इन्होंने? नहीं, ये सही नहीं है। सम संख्या 0 से शुरू नहीं होती हैं। सम संख्याएं 2 से शुरू होती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? 2 से शुरू होती है। तो 2, 4, 6 और 8, ये सम संख्याएं हैं। सम संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 से। तो अब इनको जोड़ना है हमको। तो 2, 4, 6 और 8, इनको हम जोड़ देंगे। तो 8 से 14, 14 4, 18, 18 2, 20। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 20 आएगा।
20 आएगा आंसर। क्लियर? प्रथम चार प्रथम चार विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम चार विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए? पहले हमें पता होना चाहिए कि विषम संख्या होती क्या है। फिर सबसे पहली विषम संख्या कौन सी होगी? तो सबसे पहली विषम संख्या एक, एक, उसके बाद 3, 7, ये चार विषम संख्याएं हो गई। अब इनको जोड़ेंगे, 1, 3, 5 और 7 को जोड़ लेंगे। तो 3 1 4, 5 4 9, 9 7 16। तो इस सवाल का आंसर होगा 16। आई बात समझ में? तो सम संख्या कहां से शुरू होती है? 2 से। और सबसे अंतिम सम संख्या कौन सी है? आखिरी। या सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है? सबसे बड़ा इवन नंबर कौन सा है? लार्जेस्ट इवन नंबर। उसका भी आंसर होगा अनंत। क्या होगा? नहीं पता कौन सी सबसे बड़ी सम संख्या। और सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी? वो भी अनंत, वो भी नहीं पता। ठीक है, तो ना हमें पता है सबसे बड़ी संख्या, ना सबसे बड़ी नेचुरल नंबर पता है, ना सबसे बड़ा होल नंबर पता है, ना हमें पता है सबसे बड़ा इवन नंबर, ना हमें पता है सबसे बड़ा ऑड नंबर। सबसे छोटे सब पता है। तो उज्जवल बताएंगे सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? नहीं, बस होल, सबसे छोटा होल नंबर बताना है। जीरो। सबसे छोटा होल नंबर जीरो। माइनस सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? एक होगा। और तुम बताओ सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है? सबसे छोटा इवन नंबर 2। अभी केवल वही बोलेगी, ठीक है। सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा होगा? 9 होगा सबसे छोटा ऑड नंबर। उसी को बोलने देते यार। सबसे छोटा, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी? और सबसे छोटी सम संख्या? हाँ, सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगी 2। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा आज? हम लोगों ने पढ़ा सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, क्या? भाज्य संख्याएं पढ़ेंगे, या उससे भी पहले पढ़ेंगे गुणनखंड। क्या पढ़ेंगे? हाँ, उसके पहले हम पढ़ेंगे गुणन गुणनखंड, फैक्टर्स। अब इसमें हमको केवल ये पढ़ना है कि जो संख्या होती है उसमें किसका किसका भाग चला जाता है, कौन कौन सी संख्याएं का भाग चला जाता है। जैसे एक में बताओ किसका किसका भाग जाता है? एक में केवल एक का भाग जाता है।
2 में किसका किसका भाग जाता है? 1 का और 2 का। ये गुणनखंड हो रहे हैं इसके। ठीक है। प्रिंस बताएंगे 3 में किसका किसका भाग जाता है? हाँ। समृद्धि बताएंगी 4 में किसका किसका भाग जाता है? 1 का पहाड़ा जाता है, 2 का पहाड़ा जाता है और 4 का पहाड़ा जाता है। ठीक है। मतलब 2 से 4 कट रहा है। और शिवम बताएंगे 5 में किसका किसका पहाड़ा जाता है? मानस बताएंगे 6 में किसका किसका पहाड़ा जाता है? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का पहाड़ा कब से जाने लगा 6 में? 6 का। 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा और 6 का जाएगा। अब बताओ 7 का। 7 कौन बताएगा? 7 बताएंगे शिवांगी। हाँ, 1 का और 7 का। तो 1 और 7, 7 से कौन सी संख्या कट रही है? 1 और सॉरी, 7 को कौन सी संख्या काट रही है? 1 काट रही है और 7 काट रहा है। 1 का पहाड़ा 7 में 7 बार जाएगा और 7 का पहाड़ा 7 में 1 बार जाएगा। 7 का नम 7, 7 बन जा 7। और उसके बाद 8 आता है। अब ये धीमे धीमे कठिन होता जाएगा। ये हमको सीखना है 100 तक। कहाँ तक? 100 तक सीखना है। इसके लिए हमें भाग आना बहुत जरूरी है। अगर भाग के सवाल नहीं लगा पाओगे तो ये गुणनखंड कभी नहीं आएगा। तो 100 तक हमें गुणनखंड 1 या 2 दिन में सीख ही लेने हैं। और जितनी जल्दी गुणनखंड सीख लोगे उतनी जल्दी गणित आने लगेगी, उतना अच्छा दिमाग चलने लगेगा। अब आगे देखो। तो 8 बताएंगे, तुम बताओ 8। हाँ, 8 किससे किससे भाग जाता है तो A1 से आता है, 2 से आता है, 4 से जाता है और 8 से जाता है। ठीक है, 4 संख्याएं हो गई। और उसके बाद बताओ 9 में किसका किसका भाग जाता है? ये बताएंगे आयुष। 1 का, 3 का और 9 का पहाड़ा जाता है। और बीच वाली जो संख्याएं हैं, फिर से देखना, ध्यान दो इधर सब लोग। जो बीच वाली संख्याएं जैसे 2 हो गई, 2 का पहाड़ा 9 में जा रहा है? नहीं जा रहा है। 4 हो गया, 4 का पहाड़ा 9 में जाएगा? नहीं जाएगा। 5 का पहाड़ा नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, सीधे 9 का पहाड़ा 9 में जाएगा। 9 एकन्नम 9। और 9 के बाद आएगा 10। तो 10 में किसका किसका जाएगा? 1 का, 2 का, 5 का और 10 का। यहां ध्यान देना, 1 का पहाड़ा 10 बार जाएगा 10 में। ठीक है, 1 का पहाड़ा इसमें 10 बार जाएगा। 2 का पहाड़ा 5 बार जाएगा। तो 5 बार जाएगा तो मतलब 5 से भी कटेगी संख्या। 2 का पहाड़ा 5 बार जाएगा तो 5 का पहाड़ा 2 बार जाएगा और 10 का जाएगा। ठीक है, तो अब 10 के बाद हम लोग पढ़ेंगे, 10 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 11। अब बताओ 11 किससे किससे कटता है? और 11 से। बीच में कोई भी संख्या नहीं है जिसका पहाड़ा 11 में जाता हो। है क्या कोई संख्या? और अब बताएंगे शिवम। शिवम बताएंगे कि 12 कौन कौन सी संख्या से विभाजित होता है? हाँ, 2, वेरी गुड, 3, 4
6 और 12। ध्यान देना, 1 का पहाड़ा 12 में कितनी बार गया? 12 बार। 1 का पहाड़ा 12 में कितनी बार जाएगा? तो 12 का भी तो पहाड़ा 1 में 12 में जाएगा, 12 का नम 12। फिर 2 का पहाड़ा 12 में कितनी बार जा रहा है? 6 बार। तो 6 का भी तो पहाड़ा जाएगा 12 में 2 बार। ठीक है। 3 का पहाड़ा 12 में कितनी बार जाएगा? तो 4 का पहाड़ा भी तो 12 में जाएगा 3 बार। तो बहुत ध्यान देना है इसमें। ठीक है। 12 के बाद 12 के बाद संख्या आती है 13। 13 कौन कौन सी संख्या से विभाजित होता है? 1 से और 13 से। 1 से और 13 से। बीच में कोई भी संख्या 13 में नहीं जा रहा है उसका पहाड़ा। 2 का पहाड़ा नहीं जाएगा, ना 3 का जाएगा, ना 4 का जाएगा, ना 5 का, ना 6 का, ना 7 का, ना 8 का, ना 9 का, ना 10 का, ना 11 का, ना 12 का, सीधे 13 का जाएगा। ठीक है। फिर आता है 14, 14। 14 में किसका किसका भाग जा रहा है? 1 का, 2 का, 7 का। एक मत लगाओ। 7 का और उसके बाद 14। ध्यान देना, 1 का पहाड़ा 14 में 14 बार गया तो हमने 14 लिख दिया। 2 का पहाड़ा 14 में 7 बार जाएगा, 2 7 जा 14। तो 7 का भी तो जाएगा उसमें 2 बार जाएगा, तो 7 भी हमने लिखा। आई बात समझ में? अब आरोही बताएंगी 15। 1 3। अब देखो, 3 का पहाड़ा 15 में कितनी बार गया? 5 बार। तो 5 का भी तो 3 बार जाएगा। 5 या 15, 5 3 जा 15। तो 5 और उसके बाद 15। आई ना बात समझ में? 15 के बाद आएगा 16। 16 बताएंगे, समृद्धि बताएंगे, नहीं उज्जवल बताएंगे 16 किससे किससे डिवाइड होता है। कौन सा? पहले तो 1 से शुरू होती हैं। 1 से, 2 से, 3 का पहाड़ा कब जा रहा है 16 में? तो उज्जवल बताओ, 16 में किसका पहाड़ा जा रहा है? 1 का जाएगा, 2 का जाएगा और उसके बाद 4 का जाएगा और 8 का जाएगा, 16 का जाएगा। बहुत बढ़िया। तो 16 में पहाड़ा जा रहा है 1 का। 1 का कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा। और 2 का? 2 का कितनी बार जाएगा? हाँ, 2 का जाएगा 8 बार। 2 2 8 जा 16 होता है ना। तो 8 का भी तो 2 बार जाएगा। 4 का पहाड़ा 16 में 4 बार जाएगा। बस हो गया। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और 16 से कटेगा। फिर उसके बाद नंबर आता है 17 का। 17 किससे कटता है? 1 से कटता है और 17 से कटता है। इसके बाद बीच में कोई भी संख्या नहीं है जो 17 को काट दे। ध्यान दे रहा हूं एक चीज, 1 से सारी संख्या कट रही हैं। तो इसका मतलब 1 से जरूर संख्याएं कटती हैं। 1 सबसे पहले लिखना है। और प्रत्येक संख्या, जो भी संख्या हमने लिखी है, वह अपने आप से जरूर कटती है। देखो यहाँ पे 16 हमने लिखा, 15 लिखा, 14 लिखा, 13 लिखा, 12 लिखा, 11 लिखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या हो वह 1 से कटती है और अपने आप से कटती है।
खुद को काट देती है और 1 से कटती है, ठीक है, 1 से कटती है और अपने आप से कटती है। और 17 के बाद नंबर आएगा 18 का, और वही बताएंगे 18 किससे किससे कटता है। हाँ, वेरी गुड। 6 से, 9 से और 18 से। बहुत बढ़िया बताया। 1 से कटती है, 2 से कटती है, 3 से कटती है, 6 से, 9 से और 18 से, ठीक है। 18 के बाद आएगा 19। 19 बताएंगे मानस कि 19 किससे किससे कटता है। और अपने आप से। 19 किससे किससे कटता है? हाँ, चाहे कह लो अपने आप से कटता है या 19 से कटता है। 19 के बाद आता है 20। 20 बताएंगे प्रिंस। 1 से, 2 से, 4 से, गलत। अब अगर 4 का पहाड़ा 20 में 5 बार जाएगा तो 5 का भी तो पहाड़ा जाएगा 20 में। 5 से, उसके बाद 10 से, और उसके बाद और अपने आप से। अपने आप से जरूर काटो, 1 से काटो और अपने आप से तो कटना है। बीच में देखो कोई संख्या है कि नहीं है। तो हमने 20 तक ये पढ़ा दिया है। अब 21 से लेके 100 तक तुमको अपने आप खुद ही लगाने हैं सवाल ये। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सीखना है, इसकी प्रैक्टिस बहुत करवानी पड़ेगी। 21 से लेके 100 तक आई बात सुन में? फिर नंबर आता है इसके बाद 21 का, 21 का। तो 21 बताएंगे अंश कि 21 कौन कौन सी संख्याओं से डिवाइड होता है। 1 से, 1 के पहले भी एक संख्या है 3, बहुत बढ़िया। 3 के बाद 7, उसके बाद 21। तो 21 4 संख्याओं से डिवाइड होता है, 1, 3, 7 और खुद से, अपने आप से, कुछ खुद या खुदा से है। आगे देखो, खुदा मतलब क्या होता है? अच्छा, उनके भगवान होते हैं मुस्लिम लोगों के। 22 नंबर क्या होता है? 22 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से, 1 से और उसके बाद 1 से, फिर 2 से भी डिवाइड होगा ये। देखो 2 का पहाड़ा क्या 22 में जा रहा है? ऐसे करके देखो, 2 1 जा 2, ये कट गया, आया 2, 2 का पहाड़ा 1 में 2 बार जाएगा। तो ये 11 से भी डिवाइड, 2 से डिवाइड होगा। अब देखो 2 का पहाड़ा इसमें 22 में कितनी बार गया था? 11 बार। तो इसका मतलब ये 11 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11, और फिर अपने आप से, खुदा से डिवाइड होगा, और ये हो जाएगा 22, ठीक है। खुद से डिवाइड होगा, है ना। और उसके बाद नंबर आएगा 23 का। 23 बताओ किससे किससे डिवाइड होगा? और
एक से और खुद से 23 से, ठीक है। और उज्जवल बताएंगे 24 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, 2 से वो सारी संख्या डिविजिबल होती हैं जो जो सम होती हैं, जो इवन नंबर होते हैं, जिनके जोड़े बन जाते हैं। अब जैसे 24 में 4 है, 4 के देखो पेयर बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो है 2 से डिविजिबल है। अगर 2 का पावर 8, अब बताओ 2 के बाद कौन सी संख्या है? उज्जवल को बताने दो। 2 के बाद आएगा 3, और उसके बाद 4, 6, और उसके बाद 8 और 12, हाँ 24 खुद से डिवाइड हो जाएगी। अब उज्जवल 25 का बताओ। 1 से होगा, 5 से, और वेरी गुड 25 से वो डिवाइड हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। और उज्जवल ही बताएंगे 26 का। ये बता लेंगे तो इसका मतलब तुमको आ गया सब कुछ समझ में। 1 से होगा, बहुत बढ़िया। 3 का पावर 26 में कभी नहीं जाएगा। 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, जाएगा ही नहीं 3 का। 3 से डिविजिबल नहीं है ये। 6 का चला जाएगा। समृद्धि बताएंगी। हाँ 13 से घटेगा ये, और उसके बाद खुद से घटेगा। ये कठिन था थोड़ा सा, क्योंकि 2 के बाद बहुत सारी संख्याएं छूट गई हैं इसमें। 3 छूटा, 4 छूटा, 5 छूटा, 6 7 8 9 10 11 12, इतनी संख्याएं तो छूट गई। उसके बाद 13 का नंबर आया, और फिर उसके बाद ये अपने आप से कट जाएगी, ठीक है। और अब बताएंगे मानस 27 किससे किससे डिविजिबल है? 1 से, 3 से, 6 से डिविजिबल है। 7 का पावर 27 में कब से जाने लगा? 7 4 जा 28, 9 से, और उसके बाद खुद से, मतलब 27 से। ये लिखना भूलना नहीं है। कोई भी संख्या या तो अपने आप से कटती है, या फिर एक से, मतलब दोनों से कटती है, अपने आप से भी कटती है और एक से। इनसे तो कटना ही कटना है, बाकी सबसे कट जाए वो बात अलग है ना। मतलब एक बहुत शक्तिशाली है ना। एक सबसे शक्तिशाली है, एक सबको काटता है एक तरफ से, मतलब एक की धार बहुत तेज है। अगर एक को हम चाकू मान लें, तो एक वाली जो चाकू है वो सबको काट देती है। हाँ हाँ, एक अपने आप को भी काट लेता है। एक किससे काटता है? एक से। और एक सबको काटता है, मतलब एक जो है वो सबसे खतरनाक चाकू है, वो सबको काट देते हैं, ठीक है। 27 के बाद नंबर आता है 28। 28 बताएंगे प्रिंस।
1 से, 2 से, 3 से कैसे घटेगा? 28, 3 का पहाड़ा लेके जाओ 28 में। हाँ 4 से। अब ध्यान देना 4 का पहाड़ा कितनी बार गया 28 में? 7 बार। 7 टाइम गया ना, 4 7 जा। तो इसका मतलब ये 7 से भी डिविजिबल है ना? तो 4 के बाद क्या नंबर आएगा? 7। 5 6 से नहीं डिविजिबल है 27। 5 और 6 से 27 नहीं कटेगा। 7 के बाद क्या आएगा? 8 नहीं आएगा। 8 का पहाड़ा कहाँ 28 में जाएगा? हाँ 14। 14 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और उसके बाद 28 अपने आप से कटेगी। आई बात समझ में? तो ये बहुत, जैसे जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना कठिन होता जाएगा। तो इसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये आएंगे। 28 के बाद 29 नंबर बताएंगे आरोही। 1 से और अपने आप से। 1 से और आप से। फिर उसके बाद आ जाएगा 30। 30 बताएंगे शिवम। 1 से, अच्छा 2 से भी तो कटेगा, ये इवन नंबर है ना? 2 से कटेगा। फिर उसके बाद 3 से, हाँ बहुत बढ़िया। 5 से कटेगा। 6 से कटेगा। शाबाश, तुमको नहीं बोलना है। 10 से कटेगा। 20 का पहाड़ा 30 में कब से जाने लगा? नहीं, एक संख्या है अभी। अच्छा 2 का पहाड़ा 30 में कितनी बार गया था? 5 बार नहीं। हाँ 15 से भी तो कटेगा। 2 का पहाड़ा 30 में 15 बार जाएगा, तो 15 का भी तो 2 बार जाएगा। 2 का पहाड़ा 30 में 15 बार जाएगा, तो 15 का पहाड़ा 2 में 30 में 2 बार जाएगा, तो 15 से भी तो कटेगा। और उसके बाद खुद से 30 आ जाएगा। तो हम लोगों ने आज गुणनखंड सीखे 30 तक, ठीक है? अब हम सीखेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, जो बहुत सरल है। अब हमको वो संख्या छांटनी है जिनके केवल 2 गुणनखंड हैं, ठीक है? जिनके केवल, हाँ जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हैं, हमको वो संख्या छांटनी है। तो सबसे पहले हम इधर से शुरू करेंगे। 1 का केवल एक ही गुणनखंड है, 1 को छोड़ दो, तो किसका नंबर आया? 2 का। 3 आया। 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और उसके बाद 29।
तो 30 तक अभी तक हमने कितना तक पढ़ा, 30 तक पढ़ा ना। तो 30 तक इतनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और वो भी कौन से? एक और खुद वही संख्या। जैसे 2 के गुणनखंड कौन से हैं? 1 और 2। 3 के गुणनखंड 1 और 3। तो 1 तो सब में होता है, और जिस संख्या का गुणनखंड होता है वो स्वयं होती है, खुद भी तो होती है वो संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड, वो हो जाएंगी अभाज्य संख्या। समझ में आई बात? जिनके केवल 2 गुणनखंड, वो हो जाएंगी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की अगर हम परिभाषा लिखें, अभाज्य संख्या बराबर क्या? तो अभाज्य संख्या बराबर होगा जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड। जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हो, उनको हम कहेंगे अभाज्य संख्या। और वो दोनों गुणनखंड कौन से होंगे? एक और खुद स्वयं। स्वयं माने खुद ही। तो जिस संख्या, तो यहाँ पे कौन कौन सी अभाज्य संख्या हो गई? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इतनी अभाज्य संख्याएं हैं 30 तक। आई बात सुन में? इतनी वो संख्याएं हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हैं। आई बात समझ में? केवल 2 गुणनखंड। इसके अलावा भी तो बहुत सारी संख्याएं बची हुई हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं? इसको हम अलग पेन से करते हैं। इसके अलावा देखो, इसके अलावा 4 है, 4, 6, 8, 9, 10। ये पीले वाले छोड़ दो तो जितनी संख्याएं बची, एक को छोड़ देना, केवल एक को हम पहले से ही छोड़े हुए हैं। तो देखो 4 से शुरू हो रही हैं। 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 9, 10। इनके तो वो कितने कितने गुणनखंड है? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। इसके तो वो कितने ढेर सारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ऐसी संख्याएं, ध्यान देना, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? नहीं, वो तो हो गई अभाज्य संख्या। जिन संख्याओं के, हाँ, जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा उनको हम कहते हैं भाज्य संख्या, मतलब कंपोजिट नंबर। और अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर। और भाज्य संख्या का एक और भी नाम है यौगिक संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या को हम बोलते हैं यौगिक संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या। ठीक है, तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। तो लेकिन अभाज्य संख्या समझ में आया? केवल आज हम लोग केवल अभाज्य संख्या याद करेंगे। अभाज्य संख्या उनको कहते हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं, उसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं। जैसे 17 एक अभाज्य संख्या है। 17 कहाँ गया ये? तो 17 के गुणनखंड क्या होंगे? एक होगा और स्वयं होगा। ठीक है, तो हमें 1 से लेके 100 तक सारी अभाज्य संख्या याद रखनी। तो समझ में आया? तो भाज्य संख्या वो हो गई जिनके 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड हो गए। हमने क्या बोला? भाज्य संख्या है। भाज्य माने यौगिक संख्या। यौगिक संख्या वो हो गई
यौगिक संख्या वो कहलाएगी जिनके 3 या 3 से, यौगिक में 2 मात्राएं होती हैं, जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो गए उनको कहा गया यौगिक संख्या। या हम ये भी कह सकते हैं जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो गए उनको कहेंगे यौगिक संख्या, ठीक है। और जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हुए उनको हम कहेंगे भाज्य संख्या। बात समझ में आई? तो हमको गुणनखंड सीखने हैं 100 तक सीखनी है अभाज्य संख्याएं और 100 तक सीखनी है भाज्य संख्याएं। इतना हमको 2 दिन के अंदर सीख लेना है और उसके बाद फिर आगे की गणित पढ़ाई जाएगी, ठीक है। चलो अब आज की क्लास खत्म कर रहे हैं।